एक चक्र को नगर यह तहारहो तुम जाय, यह कहीं व्यास सिधारो कुंती को समुझाय। फिर व्यास जी उन सबको समीपस्थ एक चक्रनगर नामक स्थान बतलाकर कहा कि वहाँ जाकर तुम लोग रहो। ऐसा कुंती को समझाकर व्यास जी चले गए। कुंती पुत्र संग तब लीना, तब एक चक्र नगर शुभ कीना। रहे जाय एक ध्वज के गेहा, भीख मांग के पालत देहा। पांचों बंधु मांग ले आवे, जननी के लेख पहुँचावे। माता राधत करत सुसारा, आधा भीम को देत आहारा। आधे भोजन में से चारों भाई और माता कुंती सप्रेम भोजन कर सुख से रहते। इस प्रकार माता सहित धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दिनों तक उस स्थान पर रहे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में रोने का शब्द सुनाई पड़ा तो चित्त में बड़ा विलाप धारण किए था। तब ब्राह्मण के घर का रोदन सुनकर कुंती के मन में चिंता हुई। पुत्री पुत्र नारी ले साधा, रोदन करत बहुत दिजनाथा। कौन दुख यही भव दिजराई, भीम के कहत समुझाई। पुत्री पुत्र और स्त्री को साथ लेकर गृह स्वामी ब्राह्मण बहुत रोदन कर रहे थे। तब कुंती भीम के पास जाकर कहने लगी, ब्राह्मण का कौन सा दुख हुआ है? ये ते दिन ध्वज गृह रहो, कहा दुख दीज पाओ। भीमसेन के अग्र महे, कुंती कहत सुभाव। भीमसेन के समक्ष कुंती कहने लगी कि इतने दिन इस ब्राह्मण के घर में रहे, क्या दुख ब्राह्मण ने पाया है जो ऐसा रो रहे हैं? जाते द्विज के आप दहरहे, सोई भीम करो तुम सहाय। ये तो है निज धर्म हमारा, कुंती सब यह कहो विचारा। ब्रह्मांड दुख जो छत्र देखे, टार दुख सो छत्र लिखे। इनके घर में बास हमारा, अब चाहे इनके दुख टहटारा। तब कुंती ने विचार पूर्वक कहा, हे भीम, जिससे ब्राह्मण का दुख दूर हो तुम वह उपाय करो, क्योंकि हमारा निज का धर्म है। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण का दुख देखे तो उसे दूर कर देवे, तभी वह क्षत्रिय। इनके घर में हम रहते हैं, अब इनका दुख दूर करना हमारा कर्तव्य है। यह धर्म है पुत्र हमारा, यही धर्म ते उतरब पारा। धर्म करत जो पे दुख होई, तबहु धर्म नहीं छाड़त कोई। धर्म ते होए धन राजा, धर्म ते होए शुभ काजा। ताते भीम कहत समुझाए, जाते दीज को दुख नाई। साई, है पुत्र, हमारा यही धर्म है और हम इसी के सहारे पार उतरेंगे। यदि धर्म करते हुए दुख हो तब भी कोई धर्म को नहीं छोड़ता। धर्म ही से धन होता है, राज होता है और धर्म से शुभ कार्य होते हैं। इसी से हे भीम, मैं समझा कर कहती हूँ कि तुम वही करो जिससे ब्राह्मण के दुख का नाश होए। सुनत वृकोदर करत विचारा, कौन दुख जो है कर तारा। जो माता की आज्ञा होई, अवश्य विचार करब हम सोई। यह सुनते भीम विचार करने लगा कि हे ईश्वर, ब्राह्मण को क्या दुख है? वे माता से बोले कि जो आपकी आज्ञा होगी मैं उससे अवश्य करूँगा। माता पिता दिनेश कहे, निदेश कह पुत्र करत परिमान। धन्य जन्मता को कहत पाव पद निर्वाण। क्योंकि जो पुत्र माता पिता की आज्ञा को प्रमाण मानकर करता है, उसका जगत में जन्म लेना धन्य है, वही निर्माण पद के अधिकारी होता है। भीमसेन माता समुझाई, कौन दुख दिज पहुँचाई जाय। तारो दुख प्रताप है, भीमसेन माता सो कहे। मारो दृष्ट दैत्य संगारो, जो संकट दीज के सो टारो।
अब माता पूछो तुम जाई, कौन है तु रोवत द्विज भाराई। भीमसेन ने माता को समझाया कि ब्राह्मण को क्या दुख है, आप जाकर पूछिए, प्रातःकाल होते ही उनके इस दुख को टालूंगा। मैं दुष्ट दैत्य को मारकर उसका संहार कर दूंगा और ब्राह्मण के जो भी संकट होंगे वह दूर करूंगा। है माता, अब तुम जाकर पूछो कि द्विजराज किस कारण से रोते हैं। माता ताको धीर धरायो, जो कछु कष्ट पूछ सो आयो। कुंती तबे हर्ष मन भय, तब द्विज पहासो पूछन गई। रोवे ब्राह्मण करे विलापा, रोवत पुत्र एक पुनि आपा। कन्या रोवती आप पुकारी, विकलनवंत तब बहु जिनारी। हे माता, उसको धैर्य धराइए और जो भी कष्ट हो वह पूछ आइए। यह सुन कुंती मन में प्रसन्न हुई और ब्राह्मण के पास पूछने गई। उसने जाकर देखा कि ब्राह्मण रोता है और विलाप करता है। फिर एक पुत्र भी अपने ही आप रोता है, कन्या भी अपने ही को पुकारती रोती। तब ब्राह्मण की स्त्री तो बहुत ही व्याकुल है। ब्रह्मांड कहते जब लगे आई, तुम तीनों रहियो गृह माही। पुत्र कहा जो मैं चली जाऊं, पिता के ऋण व्रत पाऊं। ब्राह्मण उनसे कहता है कि जब मैं हूँ तुम तीनों यह घर में रहो। तब पुत्र ने कहा, यदि मैं चला जाऊं तो पितृऋण से उत्तीर्ण हो जाऊं। स्त्री अरु कन्या कहे, हम जे चली जात चलिता है। तुम रहियो जो जगत में, बहु तक होए विवाह। स्त्री और पुत्री कहती है, हम वहाँ चली जाएंगे, यदि तुम संसार में रहोगे तो बहुत से विवाह हो जाएंगे। रोवत है चारों भी लिखाई, तब कुंती पूछन को आई। कौन दुख रोदन करु भारी, सो तुम हमसे कहो विचारी। हम है तुमरे गृह बंजारा, तुम दुख छुटे धर्म हमारा। सोई दुख कहो दिज मोही, सत्य कहो दुख का दिज तोई। जब चारों विलक कर रोते हैं तब उसी समय कुंती पूछने को आई कि तुम लोग किस दुख से इतना रोदन कर रहे हो, वह तुम विचार कर हमसे कहो। हम तुम्हारे घर में हैं, जैसे तुम्हारा दुख छूटे वही करना हमारा धर्म है। हे ब्राह्मण, वह दुख मुझसे कहो। हे द्विज, हे सत्य कहो, तुम्हें क्या दुख है। मैं तो करब दुख परित्राना, मम आगे तुम करो बखाना। हम तो दुख छुटाई वे भाई, तब आशीष हमार दुख जाई। आशीष तोर कर रहे कल्याणा, रोदन तजिक करो बखाना। तू रोदन देखो अतिराई, कारण हम पूछन को धाई। हे विप्र, मैं तुम्हारे दुख छुड़ाऊंगी, तुम मेरे आगे वर्णन करो। हे भाई, हम तुम्हें दुख से मुक्त कराएंगे। तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा भी दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारा आशीर्वाद ही कल्याणकारी है। सुनो, रोना छोड़कर कहो कि क्यों रोते हो। तुम्हारे रोदन को देख हम उसका कारण जानने को आई हैं। कौन दुख कई त्रासते, रोदन विस्मय आई। ब्रह्मणी ते पे कुंती तबे, पूछे हित गई बाई। कुंती ब्रह्मणी के पास जा उसकी बाँह पकड़ उसका कारण पूछती है कि तुम किस दुख और भय से रोदन करती हो, मुझे यह देख बड़ा विस्मय हो रहा है। तबे ब्रह्मण कहे विचारी, आपद मोर सको को टारी। नाम बकासुर दैत्य जो आए, प्रतिदिन सो मानस बलि चाहे। एक चक्र नगरी कर राजा, मानुष एक खात निज साजा। वर्ष 5 माए एक घर पर परे, तघर को नर भक्षण करे। तब ब्राह्मणी ने दुखी होकर कहा, मेरी विपत्ति कौन टाल सकता है। बकासुर नामक एक दैत्य है जो प्रतिदिन मनुष्य की बलि चाहता है। वह इस एक चक्र नगरी का राजा है, जो एक मनुष्य नित्य खाता है। यही उसका अपना नियम है। 5 वर्ष में एक घर पड़ता है, उस घर का वह मनुष्य
एक मनुष्य भक्षण करता है। एक मनुष्य को चहे आहारा, सो आपद है आजू हमारा, मोल ले तो शक्ति है नाई, यह चरित्र होवे गृह माई। स्त्री पुत्र घर पुत्री अहे, कहीं देव रोवत द्विज कहे, सो सब जाय नगर बुआरा, चारों जन को करही आहारा। भागे तीने लोक नहीं जाओ, यही विचार मोह दुख ही पाओ। सुनी है कुंती सुत पह जाई, भीमादिक है सब भाई। यह मनुष्य का वह आहार चाहता है, आज हमारी आपदा है, यदि उससे रार मोल ले तो वह शक्ति नहीं है, यही चरित्र घर में चल रहा है। तब ब्राह्मण रोता हुआ बोला, स्त्री पुत्र और पुत्री मेरे घर में है, किसे दूं किसे ना दूं, इसलिए अब हम सब नगर के राक्ष सरोज के पास जाएंगे, वहाँ हम चारों जनों का भक्षण कर ले, भागने पर तीनों लोकों में ठिकाना नहीं, यही सोच दुख पाता हूँ। कुंती भाष्य विप्र सुनो, अमृत वचन हमार, नगर तुम्हार रहते है तो धर्म हमार। कुंती ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, हमारा यही अमृत वचन है कि हम तुम्हारी रक्षा करें, यह तो हमारा धर्म है, क्योंकि हम तुम्हारे नगर में रहते हैं। एक पुत्र कर कन्या एका, तुम दो प्राण कहे सभी वेका, 5 पुत्र बल अहे हमारा, यह तो करो तो उपकारा। भीम नाम जो पुत्र है मोरा, देखो नयनता कर जोरा, मारऊ दैत्य एक बलधारी, सोई पुत्र मोर बल भारी। तुम दोनों प्राणियों का कहना विवेकपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे घर में एक पुत्र और एक ही कन्या है, और तुम दोनों प्राणी ये कुल 4 प्राणी हैं, पर मुझे तो 5 पुत्र का बल है, यह तो तुम्हारा उपकार मैं करूँगी ही। भीम नाम का मेरा जो पुत्र है उसका बल तो तुमने अपनी आंखों से देखा, एक बड़ा भारी दैत्य था जिसे मेरे पुत्र ने मार डाला। कुंती धीर विप्र कह दीना, आई भीम ते वेश कीना, सुनत भीम भाकाल समाना, अबहि बकासुर तजहि प्रणामा। ब्रह्मणि अग्नि अन्न कछु दीना, भीमसेन तब भोजन कीना, मारी हुकारी जहाँ बकुराई, सुनत ही क्रोध बकासुर धाई। चला बकासुर क्रोधित ऐना, देखो भीम को अपने नैना। कुंती ने ब्राह्मण को धैर्य दिया और आकर भीम से वैसा ही कह दिया। उससे सुनते ही भीम काल रूप हो गए और बोले कि अभी बकासुर प्राण त्याग करेगा। तब ब्राह्मणी ने लाकर कुछ अन्न दिया जिसे भीम ने खाया और फिर हुकार मारकर जहाँ बकासुर रहता था वहाँ चले। वह सुनते ही बकासुर क्रोध करके दौड़ा। क्रोधित बकासुर चला आया और भीम को अपने नेत्रों से देखा। भोजन करत सुडायत देखा दैत्य प्रकाश, क्रोधवंत तब भासो रूप वर्ण न जास। वह अच्छी तरह खड़े होकर भीम को भोजन करते हुए राक्षस ने प्रकाश में देखा। तब क्रोधित होकर बोला, उस समय के उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों हाथ दौड़ कर मारा, करऊ न शंका पवन कुमारा, खातई अन्न ब्रकोदरि बीरा, बकासुरई तब धरऊ शरीरा। करके अचमन भीम सुजाना, वाम हस्त ते गौ निदाना, वृक्ष उखारी एक करि लाए, दैत्य के मस्तक सो पुनि दयो। बकासुर ने दौड़कर दोनों हाथों से भीम को मारा, पर भीम संगित न हुए। ब्रकोदरी राक्षस के लिए लाए हुए अन्न खाते ही रहे कि तब तक बकासुर ने उनके शरीर को दबोच लिया। फिर तो सुजान भीम आचमन करके आए,
हाथ से उसे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से एक वृक्ष को उखाड़ हाथ में लेकर दैत्य के मस्तक पर मारने लगे। तबहि बकासुर वृक्ष उखाड़ा, महाक्रोध कर भीम कुमारा। वृक्ष वृक्ष में ते निर्फल जाई, महायुद्ध प्रकट भे भाई। तबहि फिरी मल युद्ध दो उठाना, उड़ियो गर्द लोपित है भाना। पीठ पैरी जंगा दियो भारा, धरी ग्रीव तब भीम पुचारा। तब बकासुर ने भी वृक्ष उखाड़ लिया और महाक्रुद्ध होकर भीम को मारा। इस प्रकार वृक्ष से वृक्ष टकराने लगे तथा हे भाई महायुद्ध होने लगा। फिर दोनों ने मल्ल युद्ध करना आरंभ किया, जिससे इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। तब उनकी पीठ के ऊपर जड़े का भार लेकर गला पकड़कर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। मुख ते रुधिर धार बहिराना, परा भीम में छाड़ो प्राणा। मारी बकासुर भीम बुआरा, सुदिज कर आपदा उधारा। उसके मुंह से रुधिर की धारा बहने लगी, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा प्राण त्याग दिया। हे राजन, इस भांति बकासुर को मारकर भीम ने ब्राह्मण को आपदा को दूर कर दिया। भीम बकासुर हो हन्यो, द्विज हार्ष्यो मन मा। कुंती परमानंद बे, सुनो बात नरना। हे राजन, भीम ने बकासुर को मार दिया। यह सुनकर ब्राह्मण मन में हर्षित हुआ और कुंती भी परमानंद हुई। हर्षि गात निज आशीष दीना, बूझहु बुझा हर्ष मन कीना। मारी बकासुर भेटौ भाई, कुंती चरण भीम पर जाई। रहता पुनि हर्षित गाता, सुनऊ जन में कली के बाता। तबे व्यास मुनि आए, तहाँ चक्र नगर पांडव है जहाँ। विषम पान बोले, ब्राह्मण ने हर्षित हो आशीर्वाद दिया और भीम की भुजाओं का पूजन कर बोला, हे भाई, तुमने बकासुर को मारकर पुनः भेंट किया, अर्थात मुझे जीने का अवसर दिया। कुंती और भीम ने भी ब्राह्मण के चरणों को छूकर प्रणाम किया। फिर तब वहाँ प्रसन्नपूर्वक रहने लगे। हे जन्मे, अब दूसरे दिन की बात सुनिए। उसी समय वहाँ व्यास मुनि आए, जहाँ चक्रनगर में पांडव रहते थे। पांडव सबे कीन परिणामा, मुनि सो कहे पूरे मन कामा। आसन दीन किन्हे विश्रामा, तबहि व्यास मुनि कयो बखाना। पांचों बंधु ते कहत बुझाई, कन्या एक अहे सुनुराई। बड़ तप करि शंकर आराधे, नपन विजय पर इच्छा बांधे। सब पांडवों ने प्रणाम किया और मुनि से बोले कि आपके दर्शन से मनोकामना पूर्ण हुई। फिर उन्हें आसन दिया। व्यास जी ने विश्राम पाया। तब उन 5 भाइयों को व्यास जी ने कहा कि हे राजन, सुनिए, एक कन्या है जिसने तप द्वारा शिव जी की आराधना और राजाओं में जो सर्वविजयी हो ऐसे श्रेष्ठ वर की कामना की है। महादेव सेवा मन लाए, दुष्टवंत गिरजापति आए। मांगु मांगु बोलत गंधार, हर्षित कन्या मांगो तब वर। तब उसने महादेव जी की सेवा मन लगाकर किया तो संतुष्ट होकर पार्वती पति शंकर प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कि मांग मांग। तब कन्या ने प्रसन्न होकर वर मांगा। पति पति देहु वचन कहे, मांग 5 वर। भुवन विजय वर शंकर पुरन आस हमार। तब पति दो ऐसा 5 बार कहकर उसने भुवन विजय वर की याचना की और बोली, है शिव जी, हमारे मनोरथ की पूर्ण कीजिए। दुष्टवंत शंकर तब कहीं, जो तुमरे मन इच्छा यही। 5 पति शुभ होई तुम्हारा, भुवन विजय जीतहि संसारा। सुनि के बिलखि वदन ते भारी, तब शंकर ते से कहा विचारी। पति नहीं दीन कलंक लगाए, बल शंकर पूजा वर पाए। तब संतुष्ट होकर शिव जी बोले, तुम्हारे मन की जो कामना है वह शुभ हो। तुम्हारे 5 पति होंगे जो विश्व विजय का संसार को जीत लेंगे। यह सुनकर वह कुमारी कन्या व्याकुल हो गई। तब शिव जी ने उससे कहा, यह आपने पति नहीं दिया वरन कलंक लगाया। शिव पूजन को हमने यह अच्छा वर पाया।
पूरब शाप कर फल पावे, पाँच शंकर वचन सुनावे। तो पति को रघुवंश संहारा, ये वर शंकर दीन उधारा। राजा द्रौपद केर सुबारी, व्यास कहे वेद विचारी। बांधव दोयता सुख आए, ताको व्याध वेद व्यास पुनि काहे। तब शिव जी बोले, यह तो तुमने पूर्व शाप का फल पाया है, मेरे पति गौरव वंश का संहार करेंगे, ऐसा वर उदार शंकर ने दिया। तब इस वेद को विचार कर व्यास जी कहते हैं कि वह राजा द्रुपद की कुमारी कन्या है, उसके दो भाई हैं। तब उसका वेद व्यास मुनि कहने लगे, धृष्टद्युम्न द्रोण कुमारे, भीषम कोई शिखंडी संगारे। यही प्रकार व्यास बुझाई, सुनत चले जह पांचों भाई। उन दोनों ने एक धृष्टद्युम्न है जो द्रोणाचार्य को मारेगा, और दूसरा शिखंडी है जो भीष्म का संहार करेगा। व्यास जी ने इस प्रकार समझाया तो उसे सुनकर पांचों भाई वहाँ से चल दिए। तापस है पांडव चले, कुंती माता संग। वन उपवन देखत फिरत, देश विदेश विहंग। तब तपस्या वेश में पांडव अपनी माता कुंती के साथ लिए वन उपवन देखते और देश विदेश फिरते हुए आगे चले।